हाल ही में कुछ शीर्ष अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने सिग्नल मैसेजिंग ऐप पर यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले की योजना को लेकर चैट की, लेकिन गलती से उसमें एक पत्रकार को जोड़ लिया गया। नतीजतन इस पूरी योजना के लीक होने से दुनिया भर में सनसनी फैल गई। ऐसी गलती अजीब लग सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। डगलस वालर की बेस्ट सेलर किताब द डिटरमाइंड स्पाई खुफिया तंत्र की इसी तरह की चूकों और उसके पीछे की साजिशों का सनसनीखेज खुलासा करती है। वालर द्वारा लिखी गई प्रख्यात जासूस फ्रैंक विस्नर की यह जीवनी जासूसों की जिंदगी के इस कड़वे पहलू को रेखांकित करती है कि जो सैन्य या जासूसी अभियान कभी सफल प्रतीत होता है, वह जरूरी नहीं कि दीर्घकालीन अर्थों में भी सफल साबित हो। 1950 के दशक में सीआईए में विस्नर एक प्रमुख जासूस थे, जब एजेंसी ने ईरान और ग्वाटेमाला की सरकारों को गिरा दिया था। इससे वाशिंगटन इतना खुश हुआ कि उसने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के खिलाफ भी ऐसा ही करने का फैसला किया, जो विफल साबित हुआ। ये किताब जिस दूसरे पहलू का उल्लेख करती है, उस बारे में खुफिया एजेंसियां ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती कि कितनी बार खुद उनके जासूसों की चूकों की वजह से मिशन विफल हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तांबुल में प्रमुख अमेरिकी जासूस लैनिंग पेई मैकफारलैंड थे, जिन्हें ट्रेंच कोट और हैट पहनने का शौक था। इस खतरनाक मस्खरे के दो प्रिय मुखबिरों में से एक जर्मनों के लिए काम करता था, तो दूसरा रूसियों के लिए। जाहिर है, मिशन विफल होना ही था। जब विस्नर ने इस्तांबुल में मैकफारलैंड की जगह ली, तो उनके पास बहुत कम अनुभव था, लेकिन उन्हें देसी खुफिया जानकारी बहुत ज़्यादा थी। विस्नर के पास सीआईए प्रमुख बनने का भी अच्छा मौका था, पर उन्होंने एजेंसी छोड़ दी और 1965 में खुदकुशी कर ली। ईरान में जो उन्होंने तख्तापलट किया, उसके नतीजे आज भी मौजूद हैं, पर वहाँ की सरकार अमेरिका को महान शैतान मानती है। इस पुस्तक का ये संदेश भी प्रासंगिक है कि जब तक कोई गलती न हो, खुफिया संचार में चूक एक मामूली घटना लग सकती है। इस पुस्तक की तुलना खुफिया चूकों पर आधारित कुछ अन्य हालिया प्रकाशित पुस्तकों से की जा सकती है, जिनमें स्टीवन वार्ड की पुस्तक ईरान्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और विक्टर ओवा की वॉचिंग द जैकल्स ऑफ प्राग्स कोवर्ट लाइजेंस विद कोल्ड वार टेररिस्ट एंड रेवोल्यूशनरीज भी पठनीय हैं। वार्ड की पुस्तक बताती है कि ईरानी खुफिया विभाग अक्सर खुद को देश के अनिर्वाचित सर्वोच्च नेता और निर्वाचित राष्ट्रपति के बीच फंसा हुआ पाता है। वहीं विक्टरोवा की पुस्तक फलस्तीनी मुक्ति संगठन और चेक खुफिया सेवाओं के बीच असहज संबंधों पर आधारित है।